नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनदीप मनी पर। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक पर हमने बात करना है प्रोग्राम। ठीक है, इस पहला जो मेरा है इस पर हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे ईजिली हम लोग लेते हैं, लेकिन बाद में हमें जो मतलब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ना पड़ता है तो वहाँ हमें छोटा छोटा डाउट आना शुरू हो जाता है। तो उस डाउट को आज पूरी तरह से हम क्लियर करेंगे। चलिए समझते हैं। प्रोग्राम समझने से पहले आप सभी को तो ये बात पता होगा कि कंप्यूटर एक क्या है। कंप्यूटर है क्या? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। क्या है? कंप्यूटर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। प्रॉब्लम को सॉल्व करती है कंप्यूटर, प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। ठीक है, कंप्यूटर कुछ नहीं है बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। अब हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम किस प्रकार सॉल्व करती है। मशीन है, कंप्यूटर एक मशीन है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो किस प्रकार प्रॉब्लम सॉल्व करती है चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल मानते हैं, हमारे पास एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हमें बनाना है, चलिए एक डिश को तैयार करना है। ठीक है, कोई भी डिश है जो हमें मिलेगा भी, हमें डिश तैयार करना है, जिसके के लिए हमारे पास क्या है, रेसिपी है, रेसिपी बुक। इधर आप मेंशन कर सकते हैं कि रेसिपी बुक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, डिश तैयार करना है, तो डिश में हमें क्या मिला है, चलिए डिश हमारा है टी के बारे में। ठीक है, टी तैयार करना है, जो कि सबके साथ फेमिलियर होगा ये शब्द। टी क्या हो, चाय, चाय तो जानते हैं, रोज़ पीते हैं। तो टी हमें बनाना है, तैयार करना है। हमारे पास रेसिपी के अंदर क्या क्या होता है आप सभी को पता होगा कि हमारे पास रेसिपी के अंदर इंग्रेडिएंट्स होता है, और दूसरा चीज़ क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। दो चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं रेसिपी के अंदर। एक तो अपना क्या हो गया, इंग्रेडिएंट्स, दूसरा इंस्ट्रक्शंस। अब देखते हैं टी को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें लेने होंगे। तो हमें लिखा गया है कि आप क्या लें, 2 कप ऑफ वाटर लेना होगा हमें। ठीक है, दूसरा इंग्रेडिएंट्स में हमें क्या लिखा गया है कि 2 स्पून ऑफ टी लीव्स, या टी बोल सकते हैं आप हम लोग, टी लीव्स। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या लिखा गया है कि 2 स्पून ऑफ शुगर लेना है हमें, 2 स्पून ऑफ शुगर लेना है, 2 चम्मच। चौथा चीज़ में हमारा क्या लिखा है, 2 कप हमें क्या लेना है, 2 कप ऑफ मिल्क, 2 कप हमें दूध लेना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा क्या लिखा हुआ रहता है कि बॉयल कीजिए वाटर को, क्या कीजिए, जो आप वाटर लिए हैं H2O लिख रहे हैं। ठीक है, हम समझ जाइएगा, H2O बॉयल, यानी बॉयल कीजिए H2O को 4-5 मिनट्स, 5 मिनट अभी वाटर को हमें बॉयल करना है। ठीक है, उसके बाद हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, उसके बाद हमें ऐड करना है क्या, 2 स्पून, जो स्पून है हमारा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि उसके बाद हमें ऐड क्या करना है, टी लीव्स को ऐड करना है इस बॉइलिंग वाटर के साथ, यानी बॉइलिंग H2O लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, फिर ऐड करना है, इसको शुगर को ऐड करना है, किसके साथ, इस बॉइलिंग वाटर के साथ, यानी बॉइलिंग H2O के साथ। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, मिल्क ऐड करना है इस बॉइलिंग वाटर के साथ, एंड फिर से बॉयल करना है, अगेन बॉयल फॉर 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट अधिक हमें और बॉईल करना है। हमारा जो टी, जो हमारा रेसिपी था, जो हमारे पास डिश था टी, वो इस रेसिपी के अनुसार कंप्लीट हो गया। हमारा डिश परफेक्टली तैयार हो चुका है। ठीक है, तो चलते हैं कि इस एग्जांपल को मैंने यहाँ पर क्यों लिया, अब समझते हैं। डिश जो है एक तरह का कंप्यूटर के लिए प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये डिश जो हम यहाँ ले रहे हैं ये कंप्यूटर का एक तरह का प्रॉब्लम का रूप लेता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, रेसिपी जो है एक कंप्यूटर का प्रोग्राम का काम करता है। ठीक है, डिश हो गया प्रॉब्लम मशीन के लिए, कंप्यूटर के लिए, और रेसिपी हो जाता है उसका प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए। तो प्रोग्राम के अंदर क्या क्या हो सकता है, इंग्रेडिएंट्स और इंस्ट्रक्शंस होंगे। क्यों? क्योंकि रेसिपी के अंदर इंग्रेडिएंट्स और इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके अनुसार ही हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किए। हमारा प्रॉब्लम क्या था, टी बनाना। उसी प्रकार कंप्यूटर भी किसी भी प्रकार प्रॉब्लम को सॉल्व किसके अनुसार करेगा, वो अपना प्रोग्राम के अनुसार, क्योंकि कंप्यूटर के लिए प्रॉब्लम जो है वो डिश है, और उसके जो रेसिपी हो गया वो प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम के अंदर भी क्या रहता है, इंग्रेडिएंट्स रहता है, यानी इंग्रेडिएंट्स यहाँ है तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसी इंग्रेडिएंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं,
सिर्फ और सिर्फ डाटा कह देते हैं। एक डाटा शब्द है जिसका इस्तेमाल कर देते हैं हम इंग्रेडिएंट्स के रूप में। बाकी बात सेम चीज़ है, डिट्टो कॉपी है रेसिपी का प्रॉब्लम यानी प्रोग्राम। तो अब देखिए समझते हैं कि ये तो समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल हमने लिया था। अब हम कंप्यूटर के अनुसार एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के अनुसार एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए कंप्यूटर के अनुसार एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम एक प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन जिस प्रकार हमने वहाँ पर इंस्ट्रक्शन था प्रोग्राम के अंदर, इंस्ट्रक्शन पहला चीज़ होता है मुद्दा और दूसरा चीज़ डाटा होता है, ठीक है। इसी के रूप से हमारा प्रोग्राम या अपनी प्रॉब्लम जो होता है कंप्यूटर के अंदर वो सॉल्व होता है दोस्तों। अब देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस में हम क्या लिख सकते हैं। हम इंस्ट्रक्शंस पे नंबर 1 लिखिए कि हम लिख सकते हैं कि प्रिंट माई नेम, मेरा नाम लिखिए। हम डाटा में क्या देंगे, अपना नाम ले लेते हैं। चलिए हम अपना नाम देते हैं मनदीप मनी। आप अपना नाम दे सकते हैं, ये मेरे लिए अच्छा था इसलिए मैं अपना नाम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बी नंबर में दे सकते हैं, क्या देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि कैलकुलेट करिए, यानी कैलकुलेट दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कैलकुलेट करिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की एरिया निकालिए। हमें उसे क्या देना होगा, लेंथ देना होगा, कुछ भी दे सकते हैं आप, जो भी देना। हम x लिख रहे हैं, ठीक है, 2x लिख रहे हैं, और ब्रेथ क्या लिख रहे हैं, x लिख रहे हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं, आपका मर्जी। हम जब प्रोग्राम करेंगे तब सी नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि फाइंड आउट द, या तो कंप्यूट द सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, SI निकाल के दिखाइए। तो SI निकाल के दिखाने के लिए उसको क्या क्या डाटा हमें देना होगा, टाइम देना होगा, रेट देना होगा कि नहीं, टाइम देना होगा, साथ में रेट भी देना होगा। ये बात मानते हैं कि ना, टाइम, रेट और साथ साथ में उसे हमें बने अमाउंट देना होगा, तब वो SI जाके निकालेगा। क्या निकालेगा, SI को फाउंड करेगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ हमारे पास क्या क्या, जैसे प्रिंट माई नेम करने के लिए हम डाटा दे सकते हैं मनदीप मनी। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो उसके लिए डाटा भी हम क्या देखें, L और B ही दे सकते हैं। कंप्यूट द SI, यानी कि SI निकालने के लिए हमें क्या देना होगा, टाइम, रेट और अमाउंट ही देना होगा, ठीक है। इसी प्रकार जिस प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस के लिए हम जिस प्रकार का इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं उसी प्रकार का हम डाटा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर के लिए आप जिस तरह के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर रहे हैं, डाटा को भी वही वे में यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि प्रिंट माई नेम की जगह हम डाटा दे दिए TRA, या तो लेंथ इज इक्वल टू इतना, ब्रेथ इज इक्वल टू, तो वो थोड़े ना आपका कंप्यूटर सॉल्व करके एक्सिक्यूट करके आपको आउटपुट देगा, कभी नहीं देगा। जिस रूप में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उसी प्रकार से आपको डाटा भी देना होता है कंप्यूटर में, तभी ही कंप्यूटर आपके प्रॉब्लम को एक्सिक्यूट करके एक सॉल्यूशन निकालेगा या आउटपुट देगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब ये प्रोग्राम है क्या, प्रोग्राम कुछ नहीं है, प्रोग्राम बोलिए या कंप्यूटर का प्रोग्राम बोलिए, कंप्यूटर प्रोग्राम बोलिए, ये कुछ नहीं है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस आप देख रहे हैं एंड डाटा होता है, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम इज नथिंग बट इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा विच इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू सॉल्व एनी स्पेसिफिक टास्क और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन और डाटा हम देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी जो हमारा चीज़ थी, हम दूसरे टर्म पर बात करने वाले थे वो क्या है देख लेते हैं। दूसरा चीज़ हमारा क्या है कि प्रोग्रामर हम किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्रामर व्यक्ति कौन कहलाता है, प्रोग्रामर यहाँ पर कौन है, प्रोग्रामर कौन है, प्रोग्रामर वही व्यक्ति है जो किसी भी प्रकार का प्रोग्राम को लिखता है। ए पर्सन हु राइट्स ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामर। जो भी ये इंस्ट्रक्शन और डाटा को कंप्यूटर में बैठकर लिख रहा है, जो भी व्यक्ति ये कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन डाटा लिख कर प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करा के आउटपुट ला रहा है, वो व्यक्ति कहलाता है प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर इज ए पर्सन हु राइट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम। बहुत ईजी था। अब तीसरा चीज़ हमारा जो तीसरा टर्म था हम जो बात करने वाले थे वो था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, ठीक है। वो किस पर था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार से लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज किसी भी तरह से, जैसे हमारे और आपके बीच में लैंग्वेज एक ब्रिज का काम कर रहा है, ठीक है। वो ब्रिज किस रूप में, कम्युनिकेट का ब्रिज है। जैसे हम और आप अभी कम्युनिकेट कर सक रहे हैं, क्यों, आप मेरा लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, हम आपका लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, यानी ये ब्रिज के रूप में काम करता है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एक ब्रिज के रूप में काम करता है, यानी कम्युनिकेशन के लिए एक मीडियम है ये। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में, यानी प्रोग्रामिंग करने के दौरान, ठीक है,
प्रोग्रामिंग करने के दौरान हम कंप्यूटर के साथ अलग अलग भाषाओं में, लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करते हैं। जो कम्युनिकेट करने का आप लैंग्वेज को यूज़ किए हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि जो आप इंस्ट्रक्शन लिख और डाटा जो लिख रहे हैं वो आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। यानी कि आप किस लैंग्वेज से कम्युनिकेट करना चाहते हैं कंप्यूटर के साथ, वही आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं, ये कुछ भी है, ये भी एक कमांड है और सिंटेक्स है जो कि कंप्यूटर के द्वारा यूज़ किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ कमांड्स एंड सिंटेक्स विच इज़ यूज्ड बाय प्रोग्रामर टू एक्सिक्यूट ए प्रोग्राम। ठीक है, बहुत आसान था, बहुत इजी है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ डे बाय डे, यानी ईयर बाय ईयर भी बोल सकते हैं हम। तो धीरे धीरे करके हमारे पास ग्रेजुअली जो है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्रम वाइज जो है मतलब बढ़ते गए, जनरेशन इसका बढ़ता गया, फर्स्ट जनरेशन आया, सेकेंड जनरेशन आया, इस तरह के। तो मेरा जो सेकेंड वीडियो है दोस्तों वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इवोल्यूशन पर भी है कि हम किस प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हम किस प्रकार का जनरेशन वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं अभी के दौरान। आप चाहे कॉलेज में हो, आप स्कूल में हो, जिस प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं आप उससे अभी अज्ञात होंगे, यानी कि याद नहीं होगा आपको। इसीलिए हम देखेंगे कि किस प्रकार का लैंग्वेजेस हो सकते हैं, क्या कौन सा लैंग्वेज किसके अंदर आ रहा है। ठीक है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों। ठीक है, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और अगर बहुत ही अच्छा लगा तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आशा करूँगा कि मेरा मेहनत जायज़ ही रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।